चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर की जेएसीसी में भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव गुशम गौतम भी वहां पर मौजूद। ऐसे में प्रदेश भर से वृहद कार्य समिति में 8000 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। अलग अलग जिलों से मंडल स्तर तक के पदाधिकारी शामिल। रजिस्ट्रेशन के बाद ही बैठक सभागार में प्रवेश। भाजपा पदाधिकारी बजट घोषणाओं की बुकलेट इन्हें सौंपी जा रही है। मंडल स्तर से लेकर मंत्री तक सभी जनप्रतिनिधि शामिल। तो देखिए लगभग वहां पर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो अब मानकर चल सकते हैं 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। तस्वीरें जरा देखिए। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ये पहली हमारी प्रदेश की वृहद कार्य समिति है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी ये पहली कार्य समिति है। प्रदेश कार्य समिति का अभी 11 बजे का तय है और 11:30 पर कार्यक्रम शुरू होगा। 2 सत्रों में कार्यक्रम होंगे। पहले सत्र के अंदर कई प्रकार के प्रस्ताव भी आएंगे और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन भी मिलेगा। फिर समापन सत्र जो होगा, ऐसा करके 2 सत्रों में आज ये कार्य समिति हमारी होने जा रही है। यहाँ पर रामलाल शर्मा भी हैं, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। दोनों से बातचीत करते हैं। रामलाल जी, यहाँ पर ये जो कार्य समिति है, आपने कई कार्य समितियाँ देखी होगी, इसकी खास बात क्या है? देखिए, ये कार्य समिति एक विशेष कार्य समिति है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार ये कार्य समिति हो रही है। भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली कार्य समिति है जो विस्तृत कार्य समिति है। और इस कार्य समिति के अंदर वो तमाम जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है और साथ में मंडल के भी महामंत्री तक के इस तरह के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। तो एक विस्तृत कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ जाएंगे और एक संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल जी का लेकर जाएंगे कि सरकार किस थीम के ऊपर काम कर रही है। गरीब को गणेश मानकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार को चरितार्थ करने का काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय भ्रष्टाचार बड़ा मामला था, पेपर लीक बड़ा मामला था, अपराध बड़ा मामला था। इन सब मामलों के अंदर भजनलाल जी की सरकार ने एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक फैसले किए। उनका धरातल के ऊपर भी अब रूप देखने को मिला है। देखिए, रामलाल शर्मा के साथ हम जुड़े। अब हम महंत बाबा बालकनाथ से बातचीत करेंगे। महंत बाबा बालकनाथ का वही जलवा देख सकते हैं कि लोग उनके साथ सेल्फी, बड़ी भारी संख्या में उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और युवा काफ़ी उन्हें देखकर फोटो खिंचवाने के लिए उनके पास आते हैं। महाराज, आपकी इस तरीके की पहली कार्य समिति है। केंद्र में आपकी सरकार बन चुकी है, राजस्थान में सरकार बन चुकी है। क्या संदेश देंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी प्रतीक्षा रहती है, सरकार आएगी, काम होगा। प्रदेश के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं जयपुर के अंदर। चुनाव के बाद में पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं का भी पार्टी की तरफ से अभिनंदन है और साथ ही साथ में जो सरकार कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है, अब हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ में प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहें और हर सुख दुख में और प्रदेश को आगे बढ़ाने के भाव से हम सब लोग मिलकर सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हुए अपने राजस्थान प्रदेश की जनता को सुखद जीवन की अनुभूति करवाएं। विधानसभा में अक्सर कांग्रेस जो है वो आपको घेरती है कि आप तो लोकसभा में हार गए, लोकसभा में, क्योंकि वो उसे अपनी जीत मानती है और वो कहते हैं कि 5 के 5 उपचुनावों में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। वो दावे के साथ नजर आती है। तो नहीं लगता कि चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं? देखिए, हार जीत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने ये मानस चुनाव से पूर्व में बना चुकी थी कि देश में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनेगी और आने वाली जो 5 विधानसभा सीटें हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतेंगे और सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की जनता वहाँ का निर्णय करेगी कि वो आगे बढ़ेगी। तो महंत बाबा बालकनाथ ने हमसे बातचीत की है और आपको हम दिखाते हैं कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर पहले वो अंदर आ चुके हैं और उनके अलावा अन्य का आना लगातार जारी है। हालांकि अभी जो महिलाएं हैं वो यहाँ नृत्य करती दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिलाएं हैं, लोगों का आना यहाँ पर शुरू है। अभी थोड़ी देर बाद प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, लगातार आपसे जानकारी लेते भी रहेंगे। एक बार दिनेश का भी रुक लेते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी जेएसीसी सभागार से जुड़े हुए हैं लाइव। दिनेश, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और उत्सव जैसा नजर आ रहा है इस वृहद कार्य समिति का माहौल। आपके पास क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? और
देखिए, वृहद कार्य समिति की बैठक आज लंबे समय बाद जेईसीसी सभागार में होने जा रही है और प्रदेश कार्य समिति की इस वृहद बैठक में 8000 प्रतिनिधि पूरे प्रदेश भर से मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है। लगातार यहाँ पर पूरे प्रदेश से पहुँच रहे हैं। एक बार मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। बीकानेर संभाग का ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। अजमेर, बीकानेर और कोटा संभाग के 3 रजिस्ट्रेशन काउंटर इधर हैं और उन पर लगातार जो भीड़ देखी जा रही है, जो पदाधिकारियों के पहुंचने का जो सिलसिला वो यहाँ पर देखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, उसके बाद ही जो बैठक सभागार है उसमें प्रवेश दिया जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर है वहाँ पर एक बैग इन पदाधिकारियों को दिया जा रहा है, इसके साथ ही एक वाटर बोतल। और चूंकि हाल ही में बजट जो पेश किया गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट था, इस बजट की जो प्रति है वो एक बुकलेट है, वो बुकलेट भी छपवाई गई है। और इस बुकलेट को यहाँ पर ये जो पदाधिकारी हैं जो डेलीगेशन में शामिल हैं, उनको यहाँ पर DIPR की ओर से जो छपवाई गई, प्रकाशित करवाई गई बुकलेट है, उसे यहाँ पर उन पदाधिकारियों को दिया जा रहा है ताकि जो बजट की जो उपलब्धियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाई जा सके। बजट घोषणाएं हैं, बजट में जो घोषणाएं की गई हैं सरकार की ओर से, उन्हें आम जन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। एक पानी की बोतल है, वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एक बुकलेट ये भी है जिसमें जो थीम रखी गई थी बजट की, अपनो अग्रणी राजस्थान, एक लक्ष्य एक आह्वान, विकसित भारत में अपनो अग्रणी राजस्थान, ये भी DIPR की ओर से प्रकाशित करवाई गई है। इसके अलावा ID कार्ड जो है वो यहाँ पर इन पदाधिकारियों को दिया जा रहा है। वह वृहद कार्य समिति का ये ID कार्ड है और इस ID कार्ड के बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। एक बार हम बात भी कर लेते हैं। क्या सुना आपका? मेरा नाम निर्जा सक्सेना। देर बाद आज की इस विस्तृत प्रदेश कार्य समिति बैठक का उद्घाटन होगा और उद्घाटन सत्र के बाद राजनीतिक प्रस्ताव होगा। राजनीतिक प्रस्ताव के बाद में हमारे जो केंद्र में मंत्री बने हैं उनका स्वागत का कार्यक्रम होगा और उसके बाद इस वृहद कार्य समिति का समापन होगा। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगभग 12 बजे शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ टेंटेटिवली 11 साढ़े 11 तक हम इसको मोटे तौर पे शुरू करने वाले हैं। उद्घाटन सत्र में किस किस के संबोधन? नहीं, ये पार्टी के सिस्टम के हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो जो कार्यक्रम विभाग ने तय किया। मंत्री भजनलाल शर्मा का भी संबोधन होगा? नहीं, मेरा क्या कहना है कि सभी वरिष्ठ नेताओं के, सभी प्रमुख लोगों के टेंटेटिवली किसी न किसी रूप में उनका मार्गदर्शन सब लोगों को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? इस बैठक का प्रदेश कार्य समिति होती है, इस बार वृहद है तो लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए। देखिए, चूँकि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले कोई कार्य समिति हो ही नहीं पाई, तो इसलिए एक बार सब कार्यकर्ता मोटिवेट हों, सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं और काम में लगे हुए भी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय टीम ने ये तय किया और इसी के नाते से कार्य समिति हो रही। देखिए, बड़ी बात यही है कि राजनीतिक प्रस्ताव की बात कही है और सभी वरिष्ठ नेताओं के उद्बोधन की बात कही गई है, जो कि मुकेश दाधीचे इसकी पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। उनसे बात करना आवश्यक था, इसलिए हमने उनसे पूछा कि किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा। उन्होंने बताया है कि तमाम दिग्गजों के संबोधन होंगे, यानी केंद्रीय मंत्रियों के संबोधन कहें या मार्गदर्शन कहें, उन्हें हम इनकी भाषा में मार्गदर्शन कह सकते हैं क्योंकि वो रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। एक तस्वीर अक्सर आपको दिखती है, वो है मदन दिलावर और दूसरी दिखती है बाल मुकुंदाचार्य। बाल मुकुंदाचार्य यहाँ आ गए हैं तो दूसरी तरफ मदन दिलावर भी यहाँ पर आए हैं। पहले मैं बाल मुकुंदाचार्य से बात करूँगा। बाल मुकुंदाचार्य के पास अच्छी खासी भीड़ भी जुड़ जाती है फोटो खिंचवाने वालों की। पहले बाबा बालक नाथ के साथ लोग फोटो खिंचा रहे थे और अब बाल मुकुंदाचार्य के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहेंगे बाल मुकुंदाचार्य जी, आपके साथ भी यहाँ पर सेल्फी लेने वालों की भीड़ रहती है, लेकिन जयपुर शहर की स्थितियों को देखते हुए आप लगातार चर्चाओं में रहते हैं कि आप तुष्टीकरण करते हैं इस तरीके की, लेकिन आप कुल मिलाकर आज हम कार्य समिति की बात करें तो क्या मैसेज देंगे? देखिए, सर्वप्रथम भाजपा पे और सनातनियों पे आरोप लगाना ही गलत है। तुष्टीकरण करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस और उसके मित्र हैं, जो जिनका नाम ठगबंधन के नाम से भी जानते हैं, इंडिया अलायंस के नाम से। भारतीय जनता पार्टी और सनातनी प्रतीक
सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्वभाव रखते हैं। पूरी जगत का राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ मैं वापस बाल मुकुंदाचार्य जी के पास पहुंचूंगा। मदन जी, आपने अब तक कई कार्य समितियां देखी है। इस तरीके की कार्य समिति अपने आप में अद्भुत वृहद बताया जा रहा है। कितनी वृहद होगी, कितना लाभ मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सामान्य से सामान्य हमारा पदाधिकारी है, वो भी यहाँ आया है, तो कार्य समिति को देखेगा, सुनेगा, तो उसे प्रेरित होगा और काम की गति को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात है, 2 दिन से एक विषय बड़ा चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक श्रेणी विशेष को भी जनसंख्या नियंत्रण करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके लेकर जुबेर खान ने कहा कि ठीक है, आप कानून क्यों नहीं लाते हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आओ, जुबेर खान बोले। या कांग्रेस के रफीक खान ने भी मुख्यमंत्री जी के इस बयान का विरोध किया। यूनुस खान ने भी अपनी बात कही। क्या कहेंगे, एक श्रेणी विशेष क्या जनसंख्या बढ़ा रही है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो आपको पता चल गया। जो ही उन्होंने अपनी बात कही और जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं वो अपने आप उचक गए। साफ जाहिर है कि कौन बढ़ा रहे हैं, तो वो सब अपने आप पर नियंत्रण करें और सभी देशवासियों के साथ चलें। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात करना आवश्यक था, हमने बात की। एक आखिरी सवाल और 25 मार्च को लेकर आप लोगों ने एक बड़ी 25 जून को लेकर आप लोगों ने एक जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है केंद्र सरकार ने। तो अब आप लोग उसे विशेष रूप से मनाएंगे, इतिहास में काला अध्याय आप उसे कहते ही। जैसे नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब पार्टी बैठ करके योजना बनाएगी और सरकारी बनाएगी। जैसी योजना नेतृत्व बनाएगा उस हिसाब से काम करेंगे। बाल मुकुंदाचार्य जी के साथ जुड़ते हैं। आभार मदन जी ने हमसे बातचीत की, उनका आभार। बाल मुकुंद जी से भी हम बातचीत कर लेते हैं। बाल मुकुंद जी, आपकी वो अपनी बात अधूरी रह गई थी, कुछ कह रहे हैं। इन योजनाओं का कैसे प्रसारित करें, ये सारी रूपरेखा हम लोग बनाएंगे। 5 उपचुनाव का सर आपने जिक्र किया, काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। आपका भी एक क्षेत्र है वहाँ, देवली उनियारा। देखिए, प्रत्येक चुनाव चैलेंज होता है। सारे राजनीतिक दल अपने अपने रणनीतिक आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो बजट भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हुआ, वो इस बात को संकेत देता है कि ये 5 चुनाव जो हम लड़ेंगे मजबूती के साथ लड़ेंगे। और पार्टी का हमारा ये प्रयास होगा कि हम किसी धन बल बाहुबल के आधार पे, जाति बल के आधार पे टिकटों का वितरण नहीं करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं की मंशा, वहाँ के हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सारे लोग मिलके ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। राज्य का भी बजट आया, केंद्र का भी बजट आने वाला है, बहुत सारी घोषणाएं राजस्थान में हुई है। आम जन तक कैसे पहुंचे, कार्य समिति में इसको लेकर भी एक बुकलेट दी जा रही है, विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। निश्चित रूप से बजट घोषणा होना एक अलग विषय है, उसका क्रियान्वयन सरकार के द्वारा किस तरह किया जाना ये भी अलग विषय है। लेकिन आम कार्यकर्ता का जुड़ाव, ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ये सारे विषयों पे गंभीरता से चर्चा करेंगे और कार्यकर्ता में एक जागृति पैदा करके इस बजट का, पहली बार आपने देखा होगा कि जो बजट आया है वो समावेशी बजट है, सबको साथ लेके चलने वाला, महिलाओं को साथ लेके, युवाओं को 4 लाख रोजगार, सरकारी नौकरियां 5 साल में देने का भी इसमें प्रावधान हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना जो लागू की गई है, एक ऐतिहासिक कदम। पूरे कार्यक्रम को संभालने वाली विजया राहटकर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ताई, क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी है, कितना वृहद है ये? अब देखिए, इतना उत्साह का वातावरण यहाँ पे भरा हुआ है। राजस्थान के करीबन 8 से 9 हज़ार कार्यकर्ता, जो श्रेणीबद्ध कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तीसरी बार केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसकी बहुत खुशी है। और उसी के साथ साथ प्रदेश में भजन लाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमारा बजट हुआ है और ये बजट बहुत शानदार आया है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला और सबका मन का सुनकर काम करने वाला ऐसा ये बजट है। इन सब चीज़ों को लेकर जनता में और कार्यकर्ता में बड़ी खुशी है और ये खुशी आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे झलक रही है। मैं एक चीज नजर आई, कल देर रात कार्यकर्ता खुद ही झंडे बांध रहे थे, ये तस्वीरें मेरे पास आई थी। और कुछ कार्यकर्ता यहाँ देर रात तक सोए भी नहीं, सुबह तक भी यहाँ खड़े हुए थे। तो ऐसा पहली बार दिखाई दी।
अब देखिए ना, जब कार्यकर्ता पूरे रात भर खुद झंडे बांधता है, खुद होर्डिंग लगाता है और स्वयं कूद के उस कार्यक्रम में मेरी भी कोई एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये सोचते हुए आता है, तो अपने आप में हमारे ध्यान में आता है कि वो बहुत जाहिर करिए केंद्र का प्रतिष्ठित है, लेकिन केंद्र का बजट भी लाजवाब आएगा। काफी चैलेंजिंग रहेंगे, 5 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, निकाय पंचायत चुनाव होने हैं। चलता रहता है, राजनीति का चुनौती तो दिन प्रतिदिन होती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। आज की कार्य समिति में क्या कौन कौन से राजनीतिक प्रस्ताव आ सकते हैं सर? आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, कई प्रस्तावों की चर्चा। जो प्रभु कहेंगे वो प्रस्ताव आएंगे, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव तो आता ही है, संगठनात्मक रूप से भी कुछ बातों की चर्चा होगी और कुछ केंद्र की सरकार को लेकर, क्योंकि एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहली कार्य समिति, तो उससे ताल्लुक भी कुछ चीजें हो सकती है। सांसदों का भी सम्मान होगा, 4 केंद्र में मंत्री बनाए गए, मोदी जी का भरोसा राजस्थान पर बरकरार है अभी भी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। नमस्कार जी। मोदी जी का भरोसा बरकरार है सर, वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा बिल्कुल दिनेश और ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बृहद कार्य समिति की हर एक अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे